बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सा क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्लाज्मा फ़िज़िक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं। और आज हम इस क्वेश्चन के आंसर तक भी पहुंचेंगे कि वाई प्लाज्मा डज़ नॉट एग्जिस्ट इन अर्थ और अराउंड अस। कि एक तरफ हम कहते हैं कि जो 99% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इज़ इन द प्लाज्मा स्टेट, कि हमारे पास जो 99% है मैटर का यूनिवर्स में वो प्लाज्मा स्टेट है। लेकिन हमारी अर्थ में और वो 99% जो प्लाज्मा है वो कहाँ पे है, जबकि हमारे अराउंड में सराउंडिंग में हमें प्लाज्मा नज़र नहीं आता और ना ही फील होता है। हम आर्टिफिशियल प्लाज्मा ही प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी बेसिक रीज़न जो है कि हमारे सराउंडिंग में प्लाज्मा क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, उसका जो आंसर है वो हमें सा क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली सा क्वेश्चंस क्या बताती है हमें, दिस इक्वेशन टेल्स अस द अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन टू बी एक्सपेक्टेड इन अ गैस एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो कहता है सा इक्वेशन जो है वो हमें किसी गैस का थर्मल इक्विलिब्रियम पे आयोनाइजेशन की जो अमाउंट है उसके बारे में बता रही होती है। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है ये। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सा इक्वेशन, एन आई डिवाइडेड बाई एन एन इज़ इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 21 t रेज़ की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एन आई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस यू आई डिवाइडेड बाई के बी टी। यहाँ पे ये जो एन आई है वो डेंसिटी है नंबर ऑफ़ आयोनाइज्ड गैस की, और एन एन जो है वो डेंसिटी है नंबर पर मीटर क्यूब, मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रल एटम्स की, और टी जो है वो टम्परेचर है गैस का केल्विन के ऊपर, क्योंकि 3 यूनिट्स ऑफ टम्परेचर हैं, डिग्री है, केल्विन है और सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे हमने केल्विन लिया हुआ है, केल्विन में टम्परेचर को मेजर किया है। और के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब बेसिकली ये क्वेश्चन हमें क्या बताती है कि एन आई डिवाइडेड बाई एन एन, और यहाँ पे एन आई जो है वो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं, जो न्यूट्रल एटम्स हैं प्लाज्मा में जो आयोनाइज्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो एन आई जो हमें बता रही है कि जितनी जैसे जैसे हमारी गैस जो है वो आयोनाइज हो रही है, उतनी ही तेज़ी के साथ जो प्लाज्मा है वो रिकम्बाइन भी होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन आई की डिवीज़न है वो हमें बता रही है, तो इसीलिए जो प्लाज्मा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। और दूसरी रीज़न इसकी हम निकालेंगे अभी, जिससे हमें प्रूव मिलेगा कि हमारी सराउंडिंग में जो प्लाज्मा है वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा उसकी रीज़न बताएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो एन आई का मतलब यही है कि जितने एन आई न्यूट्रल एटम्स जो हैं वो एन आई के साथ आयोनाइज हो रहे हैं, उतने ही रिकम्बाइन भी होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो यू आई है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है फॉर द गैस। और अगर हम ऑर्डिनरी एयर की बात करें या रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो एन जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो इतने होते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 25 मीटर क्यूब, और टी की जो वैल्यू है वो 300 केल्विन होती है। एंड यू आई इज़ इक्वल टू 14.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज़ ली गई है वो नाइट्रोजन की है। ठीक है, जो एन नाइट्रोजन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ली गई है यू आई 14.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्यों नाइट्रोजन के लिए ली गई है, क्योंकि जो एयर में है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, तो इसीलिए हम उसकी एनर्जी लेंगे। दैन एन आई डिवाइडेड बाई एन, एन इज़ इक्वल टू 1.3274
टू मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 122। तो देखें तो ये माइनस में बहुत बड़ी रकम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एन आई डिवाइडेड बाई एन है, मतलब आयोनाइज एटम्स पर न्यूट्रल एटम्स अप्रोक्सीमेटली 0.00, मतलब 122 ज़ीरो लगाएंगे तो फिर कोई डिजिट आएगा। तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कैसे की है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास सा इक्वेशन है ये, यहाँ पे जो एन आई डिवाइड हो रहा है उधर को जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आई स्क्वायर बन जाएगा। और बाकी तमाम वैल्यूज़ हमें गिवन है, जो कि एन भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, यू भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है, और के भी जो वैल्यू है के बी की वो भी गिवन है। वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू जो है वो आप कहीं से भी जो मैकेनिक्स है हमारे पास वहाँ से देख सकते हैं। तो वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो वो कोई मुश्किल वैल्यू नहीं है, वो आप मैकेनिक्स की हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की किसी भी बुक से जो है वो देख सकते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, तो वो वैल्यूज़ जो है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से एन आई स्क्वायर निकलेगा, तो वो वैल्यू जो वहाँ पे दोनों तरफ जज़र लेके तो एन आई की वैल्यू निकल आएगी, और वो एन आई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो दैन आपको ये रेशोज़ जो हैं जो मैंने डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए निकाली हुई हैं वो ये मिलेंगी। तो कहता है जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर रेशो जो है वो ये बनेगी। तो ये भी -46 वैल्यू है, तो बहुत छोटी वैल्यू है। ऐसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो 10 रेज़ की पावर -5 मिल गई हमें। तो ये आलमोस्ट 10 रेज़ की पावर -5 तक जो प्लाज्मा है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इतनी डेंसिटी जो है वो डेंसिटी के ऊपर हमें मिलना जो है प्लाज्मा मिलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश ये की गई है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर प्लाज्मा है, प्लाज्मा दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी के ऊपर, नंबर ऑफ़ न्यूट्रल एंड आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, और टेम्परेचर के ऊपर। तो इसीलिए जो हमारी सराउंड अर्थ पे ऊपर और हमारे सराउंडिंग में टेम्परेचर जो है वो लो होता है। तो इसी वजह से ये बहुत छोटी टर्म आ रही होती है जो कि सा इक्वेशन हमें बताती है। तो इसी वजह से जो है वो हमारे सराउंडिंग में प्लाज्मा जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारी अगर हम देखें तो जो अर्थ के सराउंडिंग में आयनोस्फीयर है वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम्स और आयंस भी हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है कि हम उसको प्लाज्मा कह सकें। क्योंकि प्लाज्मा में हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि प्लाज्मा इज़ अ quasi न्यूट्रल गैस ऑफ चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स विच एग्जिबिट्स कलेक्टिव बिहेवियर। तो प्लाज्मा में जो है वो quasi न्यूट्रल गैस है हमारे पास, इसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं, आयंस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये हमने प्लाज्मा की डेफिनेशन में सीखेंगे तो कि क्या हमारे पास क्वाज़ी न्यूट्रलिटी क्या है और कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।